चलिए अब आपको एक और, जो हम लगातार आपको बता रहे थे कि कैसे जिनपिंग, हिटलर और जिनपिंग कैसे अब एक दूसरे के पर्याय बनते जा रहे हैं, अब आपको वो बताते हैं। और ये सबसे दिलचस्प है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जिनपिंग, हिटलर। आइए सुमित, 1929 और 32 जर्मनी को डिप्रेशन से निकालने का वादा किया था हिटलर ने, और उसके बाद क्या हुआ, कैसे उसने डिप्रेशन से निकाला, ये पूरी दुनिया जानती है। इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने का वादा किया जिनपिंग ने, और इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने का जो वादा किया और कहां लाकर डाल दिया दुनिया को, यह दुनिया जानती है। तो सुमित, यह साफ बताता है कैसे जिनपिंग और हिटलर एक राह पर चल रहे हैं। देखिए, एक और इंपॉर्टेंट बात आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपने एक परिस्थिति, एक मुश्किल से निकाला, उसके बाद दूसरी बड़ी परिस्थिति या उससे बड़ी मुश्किल में लाकर चीन को खड़ा कर दिया। निकाला नहीं, मैं कह रहा हूं। और दूसरी बात ये कि कोरोना से बड़ी दिक्कत और कोरोना से बड़ी बेइज्जती चीन के लिए कभी नहीं होगी इस पूरी सदी के अंदर। एक और इंपॉर्टेंट बात आपने जो बताया, 1933 और 34 में हिटलर ने विरोधियों को हटाया, यही जिनपिंग कर रहे हैं अपने लगातार कारण कैसे भी बस हटाया, बिल्कुल हटाया, और यही जिनपिंग भी कर रहे हैं कि अपने खिलाफ 1933-34 में तानाशाही की शुरुआत कर दी हिटलर ने। बिल्कुल, और ये हिटलर की तानाशाही की शुरुआत जिनपिंग के अक्स में भी दिखती है। अगर आप देखें, राजनीतिक विरोधियों को बंदी बनाया गया, जेल में डाला गया, ये लगातार स्ट्रैटेजीज बिल्कुल हिटलर वाली फॉलो की जा रही है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल 1933-34 आर्मी और उपकरण पर कंट्रोल कर लिया हिटलर ने, और यही जिनपिंग कर रहे हैं। पीएलए के ऊपर इस समय पूरा कमांड एंड कंट्रोल जिनपिंग की है। कौन कमांडर कहां पर तैनात होगा, कौन उनके कितना क्लोज है, इसी से तय होता है कि वो कमांडर चाहे वेस्ट में जाएगा, ईस्टर्न थिएटर में जाएगा, ये सब जिनपिंग तय करते हैं। बिल्कुल, सेना के उपकरण तक पर कब्जा, यानी एक तोप भी चलेगी अगर एलएसी पर तो जिनपिंग के कहने पर चलेगी। और पार्टी के टॉप लीडर्स, मार्शल तक को अपने रास्ते से हटा दिया। जो जिनपिंग के रास्ते का काटा था सबको हटा दिया जिनपिंग ने, और सेम हिटलर ने किया था। देखिए 1934-35 FN हिंडनबर्ग की मृत्यु हुई थी, और इसके बाद राजनीतिक शक्तियों पर कंट्रोल कर लिया था हिटलर ने, और वही कर रहे हैं जिनपिंग। मेजर ऑफिसर्स, पार्टी और सेनाओं पर कंट्रोल लगातार। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अब सिर्फ और सिर्फ जो चीन की सत्ता है, पॉलिटिकल सर्कल है, सिर्फ जिनपिंग के इशारे पे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, कैसे 2017 या इसके पहले लगातार वो क्लॉज खत्म कर दिया गौरव कि जिसमें तय होता है कि अब वो लगातार प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं, आजीवन प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। ये था जिनपिंग का इफेक्ट खासतौर पे चीन के अंदर। 1933 से 35 हिटलर ने खुद को लीडर घोषित बनाया, खुद को लीडर घोषित कर दिया, और जिनपिंग ने वही किया जो आप कह रहे थे कि 2016-18 में खुद को पार्टी का लीडर बताया, और इसके अलावा आजीवन अपने आप को बता दिया कि अब आगे कोई नहीं आएगा। इसके बाद 1933-38 उनके रहने तक 1933-38 हिटलर का मीडिया पर कंट्रोल, मीडिया पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जिनपिंग ने। गौरव, हम ये बात इसलिए बता रहे हैं अपने दर्शकों को ताकि आप समझे कि उस समय की सिचुएशन क्या थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर की हम बात करते हैं और अब की सिचुएशन क्या है। और अगर आप देखें 2014 से 20 के बीच में मीडिया तो सिर्फ एक ही नाम किया, ग्लोबल टाइम्स, जो कहते हैं वो ग्लोबल टाइम्स करता है। एक तरीके से सीधे तौर पर एक किताब है, एक टेलीविजन है, वहां तो मीडिया पर पूरा सरकार का कंट्रोल है, सेंसर है, कुछ आप कह ही नहीं सकते सरकार की। जो कहना चाहते भी हैं या तो उनको जेल में डाल दिया जाता है या फिर वो वहां से चुपचाप गायब कर दिए जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। 1933 युद्ध की शुरुआत कर दी थी हिटलर ने, और अब जिनपिंग क्या कर रहे हैं सुमित, वही जो हिटलर ने किया। नेवी एयरफोर्स को अपने तरीके से तैयार किया 1933 में हिटलर ने, और यहां पर भी वो हो रहा है, नए हथियार मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत, रॉकेट फोर्स 2017 के अंदर। इसके अलावा कितनी नई फोर्सेस की शुरुआत की गई, और आपको याद होगा कि ये सारा बर्डन चीन की जनता पर पड़ रहा है, जो वहां के लोकल सिटीजन है। डेवलपमेंट के काम की वजह से सिर्फ और सिर्फ वहां की। मुझे लगता है कि अब और ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ये ग्राफिक्स में हम दिखाते रहेंगे।